आप सच्ची डिवाइन विजडम में चलते हैं, कोई दुनिया की डिस्करेजमेंट, कोई दुनिया का दुख, कोई दुनिया की ताकत, कोई तलवार, कोई निराशा आपको परमेश्वर की सेवकाई से अलग नहीं कर सकती। अगर आप डिवाइन विजडम में चलते हैं तो आपका रिश्तेदार लाख आपको डिस्करेज करे, आप नहीं हट सकते अगर आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि है। और जब ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, जिंदगी में मुझे दिखाई देगा। और ये 100% रेट के साथ मैं बोल रहा हूं, 100% सक्सेस रेट, 100%, नॉट 99.99999। ईश्वरीय बुद्धि लगाई गई। शैमूल, मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं यहोवा की मन्नत से जन्मा हूं, मैं यहीं रहूंगा। उनके लुच्चे पुत्रों ने उसके साथ हो सकता कुछ गलत करने का प्रयोग किया हो सकता उसको मारा हो, उसको डिस्करेज किया हो, उसके साथ शरारतें की हो, लेकिन शैमूल जानता था मुझे क्या करना है। इसलिए वचन कहता है कि शैमूल के मुंह से जो बातें निकलती थी कभी गिरती नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है सेवकाई करने के लिए, आप बहुत पीछे हैं और डेंजरस पोजीशन के ऊपर है। मैं कहता हूं मेरी हाथ में भी इतनी उंगलियां नहीं, इतने लोग भी नहीं है जितनी मेरी हाथ में उंगलियां हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हो सेवा के लिए। लेकिन डीमोटिव जिन्होंने किया, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन जब आपको पता होता है आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए प्रथम है, फर्स्ट है, आप नहीं परवाह करते दुनिया क्या कह रही है। शैतान की सारी योजनाएं आज से कैंसिल हैं आपकी लाइफ में सदा के लिए। और वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी में, राजे को ये डर लग गया कि इजरायली बहुत बढ़ जाएंगे, तो उसने आज्ञा दी कि जितने इजरायलियों के बेटे हों उन्हें मार देना। दाइयों को आज्ञा दी, दाइयां खुदा का भय मानती थी। अब ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती है कि चाहे दुनिया एक तरफ हो, तू वही कर जो परमेश्वर कहता है। सांसारिक बुद्धि क्या कहती है, हमें मारना पड़ेगा, हमने थोड़ी कहा है, ये तो राजा ने कहा है, अगर राजा की बात नहीं मानेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि उन दाइयों ने बच्चे नहीं मारे और इसके कारण यहोवा ने उनके घरों को बसाया। घर बसाए उनके, बिग स्टेटमेंट है ये। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन आपका घर ना बसा हो, आपके पास सुपर बॉडी हो, आपका घर ना बसा हो, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, आप पीएचडी, आप उससे भी आगे पढ़े हुए हैं और आपका घर बसा हुआ ना हो, दैट्स पॉसिबल। आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम पे और आपका घर बसा ना हो, दैट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। पर कहता है जिन्होंने यहोवा का भय माना, परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। सिर्फ आशीष नहीं दी, सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, सिर्फ बरकत ही नहीं दी, सब तरफ से उनको आशीषित करके घरों को बसाया, उनके घरों को स्थिर किया। मैरिड लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, सब तरफ से आशीष दी। डिवाइन विजडम। अपने पड़ोसी को बोलो ईश्वरीय बुद्धि। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। कैसे मिलती है ईश्वरीय बुद्धि? वचन पढ़ के, खुदावन के लोगों के साथ रह के, जीवित चर्च को अटेंड करके, ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बिताने में जिन्होंने परमेश्वर में कुछ किया है, क्योंकि उनको इसीलिए उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने वही बुद्धि को फॉलो किया है जो बाइबल में लिखी है। रोज बाइबल को पढ़ना नॉलेज को लेके आता है, ज्ञान को लेके आता है। वो ज्ञान जब समझ के साथ अप्लाई किया जाता है उसे ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। आपको ज्ञान मिला वचन से, आपने कहा बहुत अच्छा है,
पर अभी वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं लेके आएगा। अभी तो आपको मालूम हुआ है कि मुझे प्रार्थना करनी है, टाइथ देना है, मुझे ये करना है, वो करना है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी। अभी तो ज्ञान मिला है। जब ज्ञान समझ के साथ, यानी जब आप अपने यहां से वचन सुन के अपने काम पे चले गए हैं, घरों में चले गए हैं, जब जो ज्ञान आपने सुना था, आप समझ लगाकर उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे, उस ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसे कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि। जब ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग होगा, कुछ ही घंटों, मिनटों, सेकंडों, दिनों, महीनों और सालों में आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ आपको क्लियर नजर आएगा कि वो काम कर रहा है। उसे समझ के साथ उपयोग करना। फिर से बोलो, जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया उसे समझ के साथ उपयोग करना ईश्वरीय बुद्धि है। जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई जाएगी तो खुदा का हाथ तेरे ऊपर आएगा ही आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारा दिन एक लफंडर के साथ संगति करें और आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सारा दिन उन लोगों के साथ संगति करें जो लड़कियों को छेड़ते, कोनों को में खड़े रहते हैं, आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आए